नमस्ते मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 10वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। इस 10वें अध्याय में शिव जी की ऋषि कन्या द्वारा शिव जी की आराधना का पूर्ण वर्णन किया गया है। 10वां अध्याय दुर्वासा का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बतलाया, सो मुझसे कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद का प्रश्न सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो। मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं कहता हूँ। दुर्वासा जी बोले, हे सुंदरी, सुन। गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुमसे कहता हूँ, जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। इसकी कार्तिकादिक 12 महीने तुलना नहीं कर सकते। सब मास, पक्ष और जितने पर्व दिवस हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं हैं। वेद में जितने साधन हैं और जितने परम पद प्राप्ति के जो साधन कहे हैं वे भी उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है। हे वाले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजोमय जलता हुआ चक्र मुझे ही भस्म करने को मेरे पीछे भेज दिया, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुभगे, इससे तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का सेवन करो, तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुन। होनहार के बस वह मूर्ख मुनि वाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्रह्म, हे मुनिवर, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निशार हो गए हैं? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया है? यह समझाकर बताइए। क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता है? क्या सदाशिव से लेकर जितने देवता हैं वे सब आराधना करने से इच्छा फल नहीं देते हैं? पृथ्वी पर सूर्य देवता, जिनके प्रत्यक्ष दर्शन हैं, वे तथा अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती। व्यतिपात आदि योग और शिव आदि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदनीय है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति रहित मलमास को आप श्रेष्ठ कैसे कहते हैं?
मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार कर यह देखती हूँ कि जानकी जीवन राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विप्रेंद्र, हे मुनि, मैं आपको छोड़कर मलमास की क्यों पूजा करूं, आराधना करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से यह सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए। तो भी दयार्द होकर मित्र ने पुत्री को श्राप नहीं दिया। सोचने लगे, यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित अनहित को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम महात्म को पंडित लोग भी नहीं जानते हैं, फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुंवारी कन्याएं कैसे जाने? यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तपित है। यह मेरा अत्यंत उग्र श्राप कैसे सहेगी? यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त हो उस कन्या से बोले, अरे दुर्बुद्ध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। हे वाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जा रहा हूँ। हे वीरू, तू अपने अल्हड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच रही है। मेरा यहाँ बहुत समय बीत गया है। शुभ अशुभ होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण यह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वतीपति देवेश शिव शंकर की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शिव जी का महाकठिन तप करने को तैयार हुई। सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल के देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। तो मित्रों, यह थी अधिक मास के 10वें अध्याय की कथा आपको कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।